तरफ अपराधियों का हिसाब योगी का बुलडोजर करता है तो वहीं ऑपरेशन लंगड़ा भी अपराधियों के लिए बड़ा काल साबित होता है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है जहां फतेहपुर में बेटियों को छेड़ा तो कुछ ही घंटों में पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि छेड़खानी करने वाले कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखे। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े गैंगस्टर की बुरी नजर का भी योगी फोर्स ने पूरा हिसाब कर दिया। अगर पुलिस गोली न मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी के प्रदेश में अपराध का सीधा मतलब है टिकट टू यमराज। जो बात मान लेता है वो बच जाता है और जो अपराध करता है उसका हिसाब योगी फोर्स कर देती है। ऐसा ही हिसाब इस अपराधी का भी किया गया जिसकी अपराध की नजर योगी ने उतार दी है। जिस शख्स को रात के अंधेरे में योगी फोर्स कंधे पर टांग कर पुलिस थाने ले जा रही है उसका नाम है नजर अब्बास। वो नजर अब्बास जो योगी फोर्स की नजरों से बचने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन ये योगी की पुलिस है ये वो भूल गया था। योगी फोर्स ने नजर अब्बास की ऐसी नजर उतारी कि वो लंगड़ाता दिखा। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां देर रात पुलिस ने गैंगस्टर नजर अब्बास को गिरफ्तार किया। दरअसल नजर अब्बास पर हत्या, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत 25 केस दर्ज हैं और वो एक शातिर अपराधी और गैंगस्टर है जिसका आपराधिक नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है। पुलिस की चेकिंग के दौरान नजर अब्बास को पकड़ा गया। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी, उसे गिरफ्तार किया। जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है, उसका नाम नजर अब्बास है। इसके पास से पुलिस को एक बाइक बरामद हुई है जो कि चोरी की है और एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा थाना जानसठ और थाना खतौली से गैंगस्टर है और इसके ऊपर दर्जनों से भी ज्यादा चोरी के और लूट के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। मुजफ्फरनगर का नजर तो योगी फोर्स के कंधों का सहारा लेकर चलता दिखा, लेकिन फतेहपुर में तो ऐसी हेकड़ी निकाली कि अपराधी कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। यूपी में बेटियों को छेड़ा तो हश्र क्या होगा योगी ने कई बार बताया, लेकिन लगता है इन दोनों अपराधियों को बात समझ नहीं आई। तभी तो स्कूल जाती बच्चियों के साथ छेड़खानी की योगी फोर्स ने अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। हाथ जोड़े कान पकड़े ये अपराधी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर माफी मांगते दिख रहे हैं, ये वो हैं जो सड़क पर जाती दो स्कूल की बच्चियों को रास्ते में रोक रहे थे, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोनों अपराधी बाइक पर नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो तुरंत ही योगी फोर्स ने एक्शन लिया और कर दिया इनका हिसाब। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। अब चाहे वो बेटी का गुनहगार हो, माफिया हो या फिर कोई गैंगस्टर, अपराध का अंजाम एक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पापा विधायक है हमारे, ऐसी धमकियां, ऐसी अकड़ शायद आपने कई बार सुनी और देखी होंगी, लेकिन एमपी में तो ऐसा मामला सामने आया जहां बेटा तो अपने पिता की विधायकी पर दबंगई दिखाई रहा था, अब उसके पिता यानी खुद विधायक भी पुत्र मुंह में ऐसा खोए कि पुलिस को ही धमकाने लग गए। मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। तो चैन से नहीं बैठने देगा कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में 250 किलो का मुक्का मारने की बात करने वाली ये कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं बल्कि विधायक साहब हैं। नाम इनका प्रीतम लोधी है और ये जनाब एमपी के शिवपुरी के विधायक हैं। विधायक साहब पुलिस को धमकी दे रहे हैं, घर को गोबर से भरवाने की बात कर रहे हैं। बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। मुक्के से भी मारने की चेतावनी दे रहे हैं।
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी बिगड़ैल बेटे पर पुलिस अब शिकंजा कसने जा रही है। प्रीतम लोधी वही विधायक है जिनके बेटे ने पापा के विधायक का गुमान होते हुए तेज रफ्तार थार को पहले तो लोगों पर चढ़ा दिया और फिर दबंगई भी करने लगा। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा के ले रहा है। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो पर बुला बेटा। इसके बाद विधायक के बेटे पर केस दर्ज होते ही खुद विधायक एसपी को खुली धमकी देने लग गए और पुलिस अफसर को खुला चैलेंज कर दिया। अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। वो चैन से नहीं बैठने देगा कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था, अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये जालो चक्रे आएगी। यानी एक तरफ कानून अपना काम कर रहा था तो दूसरी तरफ बेटे के बाद अब खुद विधायक पिता भी गुंडागर्दी को उतरा है। इसके बाद अब इस पर सियासत भी हाई हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रही दबंगई की तस्वीर है। देखिए, प्रीतम लोधी ही नहीं, हमने पहले भी देखा कि वो पहलवान जो हमारी बच्चियां थी उनको कितना धमकाया गया, उनको किस तरह से उनके साथ सलूक हुआ, जो ओलंपियंस थी। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यशैली ऐसी है, वो अपने आप को भगवान समझ बैठे इस देश के। जो प्रीतम लोधी एक आईपीएस ऑफिसर को 250 किलो के मुक्के की धमकी दे रहे हैं, अब जरा उनकी कुंडली भी जान लीजिए। प्रीतम लोधी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं समेत करीब 28 धाराओं में 9 मामले दर्ज। वो 3 हत्याओं के मामलों में आरोपी रहे हैं। इससे पहले वो ग्वालियर में पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप भी झेल चुके हैं। और अब बात जब बेटे पर आई तो विधायक की दबंगई एक बार फिर सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।